संगीत के छात्र ध्यान दें। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, इससे कई सारे प्रश्न आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ध्यान देकर इसकी तैयारी करें और ध्यान से सुनें। ग्लोबल म्यूजिक की संकल्पना को स्टीव जॉब्स ने जन्म दिया। एक स्वर से युक्त गान आर्चिक, दो स्वरों से युक्त गान गाथिक तथा तीन स्वरों से युक्त गान सामिक कहलाता है। बनारस घराने की बोल बांट धार धाधे टेटे धार है। संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के 12 लक्षण बताए गए हैं। ध्रुपद की डागुर वाणी की डागुर परंपरा के 10 स्वर लक्षण माने गए हैं। ऋग्वैदिक काल में लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। नचकरन बाज का खलीफा उस्ताद आबिद हुसैन खां को कहा गया है। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। डायनमो तथा ट्रांसफॉर्म के आविष्कारक माइकल फैराडे थे। वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन सन 1906 ईस्वी में अरविंद घोष ने किया था। दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में उस्ताद गामे खां को जाना जाता है। लखनऊ घराने का खलीफा उस्ताद वाजिद हुसैन को कहा जाता है। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार श्री श्रद्धाराम फिल्लौरी थे। संगीत कला विहार पत्रिका की संपादिका का नाम माधवी मानल है। ईरानी संगीत में श्रुति को हंगाम तथा स्वर को मुकाम कहा जाता है। यहाँ 24 हंगाम तथा 12 मुकाम प्रचलन में है। प्राचीन काल में तराने को अस्थोव गान कहा जाता था। प्राचीन काल में आलाप को स्वस्थान कहते थे। 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख संगीत रत्नाकर में मिलता है। उस्ताद अब्दुल करीम खां मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। हारमनी की रचना का आधार मीटर है। विष्णुपुर घराने के प्रवर्तक रमाशंकर भट्टाचार्य थे। रुद्र वीणा का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत मकरंद में मिलता है। दूरदर्शन सन 1976 ईस्वी में आकाशवाणी से अलग हुआ था। गिटार को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री गोपाल सिंह को जाता है। लोहे से बने बांसुरी को अलगोजा कहा जाता है। पंडित वेंकटमुखी को कर्नाटक संगीत का पाणिनि कहा जाता है। मृदंग में लगाए जाने वाले चूर्ण को पोहण कहते हैं। भारतीय संगीत के पहले विदेशी लेखक विलियम जोन्स थे। राग भैरवी का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत समयसार ग्रंथ में हुआ है। फर्द का पर्यायवाची शब्द गत है। तबले की पूड़ी बकरी की खाल से बनाते हैं। सबसे युवा पद्मश्री विजेता कलाकार परवीन सुल्ताना है। कीर्तन बंगाल का सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य है। रविंद्र संगीत में संगति के लिए खोल नामक अवनद्ध वाद्य का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बृहद्देशी में मिलता है। जलतरंग तथा तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत परिजात ग्रंथ में मिलता है। सारंगी तथा धमार का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत राज ग्रंथ में हुआ था। कर्नाटकी संगीत में सप्तक को अस्थाई तथा अस्थाई को पल्लवी कहा जाता है। ग्वालियर घराना अष्टांग गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ग्रंथ चिलप्पादिकारम पर टीका अडियार कलनालार ने लिखी है। अमजद अली खां को सरोद सम्राट कहा जाता है। सितार के आविष्कारक के रूप में खुसरो खां को जाना जाता है। रहमत खां को भूगंधर्व की उपाधि से नवाजा गया था। बनारस घराना तबले का एकमात्र हिंदू घराना है। महाराष्ट्र का पहला लावणी पुरुष गायक विष्णुपंत जोग हैं। पहले बट्टा बीन गायक पैगंबर अब्दुल्ला अजीज खां थे। भारतीय गायन में 7 स्वरों का प्रयोग होता था।
आकाशवाणी अपने कलाकारों को 4 ग्रेड देता है। ये चारों ग्रेड हैं ग्रेड बी, दूसरा ग्रेड बी हाई, तीसरा ग्रेड ए और चौथा टॉप ग्रेड। सुर सिंगार के प्रवर्तक उस्ताद जफर खां थे। पुरंदर दास को दक्षिणी संगीत के ताल का जन्मदाता कहा जाता है। संगीत कला विहार पत्रिका मीरज से प्रकाशित होती है। इसके पहले संपादक प्रोफेसर B.R. देवधर थे। शहनाई पर पहली बार राग पुणे के शंकर राव गायकवाड़ ने बजाया था। मणिपुरी रासलीला के प्रवर्तक भाग्यचंद्र जयसिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राहत फतेह अली खां तथा जे सीन, जिसे कमलजीत कहा जाता है, एशियन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित कलाकार हैं। स्वामी विवेकानंद पखावज भी बजाते थे। दक्षिणी संगीत के पदों को मेट्टू कहते हैं। पहले डॉक्टर ऑफ म्यूजिक शौरेंद्र मोहन टैगोर थे। जयपुर घराने में तिहाइयां वर्जित हैं। वीणा सहस्त्र बुद्धे को तराना क्वीन कहा जाता है। वृहदेशी पर टीका के सांबशिव शास्त्री ने लिखी है। छाप तिलक सब छीनी रचना अमीर खुसरो ने की है। रबाब वाद्य के आविष्कारक काशिम अली खां थे। छाया नट पत्रिका के पहले संपादक रविंद्र बोहरे थे। इंडियन लिटरेचर नामक पत्रिका का प्रकाशन साहित्य अकादमी करवाती है। हारमोनियम पर स्केल बदलने का आविष्कार द्वारिका नाथ ने किया था। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि जलालुद्दीन ने दी थी। वायलिन का शास्त्रीय संगीत का क्रमबद्ध वादन सबसे पहले अलाउद्दीन खां ने आरंभ किया था। उस्ताद फैयाज खां को आफताबे मौसीकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हीरा भाई बरोदकर चप्पू ताई के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गत बजाते समय प्रायः तिहाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लग्गी का प्रयोग अधिकतर भजन तथा ठुमरी गायन में किया जाता है। तबला तरंग के लिए 10 तबलों का प्रयोग किया जाता है। तबले पर राग के स्वर बजाना तबला तरंग कहलाता है। वादन प्रणाली या शैली को बाज कहा जाता है। तबला के दिल्ली तथा अजराड़ा घरानों को बंदबाज के घराने कहा जाता है। किनार का बाज दिल्ली घराने को कहा जाता है। तबले के पंजाब घराने पर मृदंग का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तबले के बनारस घराने का वादन उठान से शुरू होता है, जबकि अन्य घरानों में वादन पेशकार से शुरू किया जाता है। नारायण राव व्यास को तान कप्तान कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय के लीला गान को मान सिंह तोमर ने विष्णुपद के नाम से पुकारा है। गमक को दक्षिण भारत में त्रिपुक्ष कहा जाता है। महताबे मौशिकी की उपाधि से दिलीप चंद्र बेदी को सम्मानित किया गया है। 4 ताल को प्राचीन काल में पर्ण कहा जाता था। ध्रुपद की रचना जब झपताल में की जाती है तो उसे सादरा कहा जाता है। कथकली को वर्तमान स्वरूप केरल वर्मा ने प्रदान किया है। मसीत खानी बाज के मुखड़े में तिहाई नहीं ली जाती है। भारत की सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों का अध्ययन करने वाली महिला नृत्यांगना रीता देवी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक मणिपुरी नृत्य शैली में बंधा है। नृत्य में भावपूर्ण मुद्रा को अदा नाम दिया गया है तथा अदा को संस्कृत ग्रंथों में हेला कहा गया है। पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच की दूरी को सेमीटोन कहा जाता है तथा 2 स्वरों के बीच की दूरी सा से शुद्ध रे को टोन कहा जाता है। संगीत राज ग्रंथ में 16,000 श्लोक हैं। बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना मलिक है। छंद सम्राट के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अटकथा के नाम से प्रचलित नृत्य कथकली है। कथकली नृत्य का आरंभ कलसम से किया जाता है।
कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान केरल कलामंडलम है। प्राचीनतम शिव पार्वती नृत्य लाई हरोबा के नाम से प्रचलित है। कथक नृत्य का प्रवर्तक ठाकुर प्रसाद को कहा जाता है। केरल का ओट्टम तल्ललु नृत्य गरीबों की कथकली नाम से प्रसिद्ध है। लगातार 8 रातों तक चलने वाली नृत्य शैली कृष्णन अट्टम है। भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ समपद मुद्रा से किया जाता है। संगीत कला विहार के संस्थापक पंडित शंकर राव व्यास हैं। मृदंग को एक ही स्वर पर मिलाया जाता है जिसे मार्जना कहा जाता है। सर्वप्रथम पखावज शब्द का उल्लेख अबुल फजल कृत ग्रंथ आईने अकबरी में मिलता है, जिसका अर्थ है पाक आवाज यानी पखावज यानी पावन ध्वनि यानी खूबसूरत ध्वनि। स्वामी हरिदास के गुरु भाई मर्दाना थे। श्री गणेश स्तोत्र, संगीत सार तथा रागमाला नामक ग्रंथों के रचनाकार तानसेन थे। भारत के पहले संगीत निर्देशक फिरोज शाह मिस्त्री थे। उन्होंने पहली बोलती फिल्म आलम आराज में संगीत दिया था। गुरु गोविंद सिंह जिस रबाब को बजाया करते थे उसे वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में रखा गया है। सतारा वाद्य राजस्थान का लोक वाद्य है। इस वाद्य में 2 बांसुरियां एक साथ बजाई जाती हैं। पंडित शंकर राव व्यास को आधुनिक सदारंग कहा जाता है। निसार हुसैन को तराना सम्राट कहा जाता है। मेहर बैंड के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खां थे। ललित कला अकादमी की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई। संगीत के राष्ट्रीय प्रसारण आकाशवाणी से सन 1952 ईस्वी में प्रसारित होने आरंभ हुए। पखावज वाद्य पर कायदा नहीं बजाया जाता है। लखनऊ बाज स्याही प्रधान बाज है। पूरब बाज को खुला बाज कहा जाता है। बिलावल राग को सर्वप्रथम शुद्ध स्वर सप्तक मारीफून गमात ग्रंथ में माना गया है। स्वर मंडल, तूरबीन तथा नवरत्न वाद्य का आविष्कार हाथरस के गोकुल चंद पुजारी ने किया है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना सन 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बासत खां को संगीत नायक की उपाधि मिली थी। बनारस का बाज लव या लौ प्रधान बाज है। कीर्तन के प्रथम रचयिता तालपाकम थे। पुष्कर वाद्य की 18 जातियां होती हैं। गज तथा मिजराब दोनों से बजने वाला वाद्य सुर श्रृंगार है। धमार का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत शिरोमणि ग्रंथ में किया गया है। ध्रुपदियों का विष्णुपुर घराना रमाशंकर भट्टाचार्य ने बनाया था। पंजाबी ध्रुपद गायकों का घराना तलवंडी घराना कहलाता है। नारदीय शिक्षा पर टीका शुभंकर भट्ट ने की है। A.R. कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां हैं। देशी संगीत की चर्चा सर्वप्रथम मतंगकृत वृहदेशी में की गई है। पंडित भातखंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिकाओं के नाम अभिनव राग मंजरी तथा अभिनव ताल मंजरी है। पखावज पर स्वतंत्र वादन 4 ताल में किया जाता है। खंजरी वाद्य को महाराष्ट्र में दिमरी तथा दक्षिण भारत में गंजीरा कहते हैं। सूर सागर वाद्य का आविष्कार मम्मन खां ने किया था। तमिल संगीत का पौराणिक ग्रंथ पंचमार्बु है। रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि सन 1915 ईस्वी में मिली थी। गंगूबाई हंगल को मर्दाना गायिका कहा जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी को धन्नो के नाम से भी जाना जाता है। 3 स्वरों के एक साथ वादन स्वर त्रयी को पाश्चात्य संगीत में कॉर्ड कहा जाता है। आघात को जर्ब भी कहा जाता है। नान्य देवकृत भरत भाष्य को सरस्वती हृदयालंकार के नाम से भी जाना जाता है। मानसोल्लास ग्रंथ का अन्य नाम अभिलिषितार्थ चिंतावणी है। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी।
बहुजन समाज के संस्थापक वी.आर. शिंदे थे। छत्तीसगढ़ में पंडवाणी के गुरु नायक झाड़ूराम देवांगन माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चंपारण है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली तीजन बाई की है। वेंकटमुखी द्वारा बनाई गई वीणा का नाम वेंकटाध्वरी है। धमार ताल को पंडित सारंगदेव ने चंड कहकर पुकारा है। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए 1 करोड़ रुपए का पहला अंतर्राष्ट्रीय टैगोर पुरस्कार पंडित रविशंकर को दिया गया। सन 2013 का ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर को दिया गया है। राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत सन 2012 में की गई थी। पाश्चात्य संगीत में मूर्छना को मॉड्यूलेशन यानी शिफ्ट ऑफ की कहा जाता है। लाल किला पेशकार का निर्माण लखनऊ के मियां आबिद हुसैन ने किया था। मोहिनी अट्टम में प्रस्तुत संगीत चालू कहलाता है। संगीत रत्नाकर का अनुवाद तेलुगु में पुंडरीक विट्ठल ने किया है। आफताबे सरोद की उपाधि हाफिज अली खां को दी गई है। सूर्य दर्पण वाद्य का आविष्कार भीष्मदेव वेदी ने किया है। रवीश फर्रुखाबाद घराने का शब्द है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत की रचना इकबाल ने की है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन 1882 ईस्वी में की थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। वंदे मातरम गीत को 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। इस गीत की धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू में इस संगीत का अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में राष्ट्रगान तथा हिंदुस्तान हमारा गीत का गायन सुचिता कृपलानी ने किया था। रविंद्र संगीत में प्रयोग किया जाने वाला अवनद्ध वाद खोल टेराकोटा मिट्टी से बनाया जाता है। उस्ताद राशिद खान ने लगभग 2000 बंदिशों की रचना की है। मशहूर पार्श्व गायक मन्ना डे का देहांत 24 अक्टूबर सन 2013 को हुआ है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के गुरु रामपुर घराने के छम्मन खां थे। सागा दावा नामक पर्व बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। कौशाम्बी नामक तीर्थस्थल जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र के शौकीन व उसके वादन में निपुण थे। तानसेन नामक संगीतज्ञ की वंश परंपरा हुसैनी घराना कहलाई। रवाब वाद्य का उल्लेख सर्वप्रथम अहोबल के ग्रंथ संगीत पारिजात में मिलता है। तबला नामक वाद्य यंत्र में शीशम की लकड़ी का अधिक प्रयोग होता है। बंबू नामक नृत्य कुकी एवं नागा संप्रदाय का आदिवासी नृत्य है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली रंगोली है। तमिलनाडु क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली अल्पना है। राजस्थान की प्रमुख लोक कला शैली मंडाना है। तारागम धार्मिक लोक नृत्य तथा ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली अर्पण है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक कला शैली कलमकारी है। मुगल सम्राट अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाने में कुशल थे। छात्रों, उम्मीद करते हैं कि इस ऑडियो वीडियो को सुनने के बाद आपको संगीत से जुड़ी हुई कई प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। साथ ही इस तरह की और वीडियो देखने व सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्रियोटेनमेंट पर बने रहें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।